सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ है न मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने में हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। कश्मीर घाटी में बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकियों से सेना हिसाब ले रही है। शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकियों में से एक आतंकी की पहचान आदिल वानी के रूप में हुई है। ये वही आदिल वानी है जिसने सहारनपुर के कारपेंटर सगीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों से हुई इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया और 2 जवान घायल हो गए। हालांकि शोपियां में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना के मुताबिक 5 से 6 आतंकी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं, लेकिन सेना ने चारों तरफ से इस इलाके को घेर लिया है और मौका मिलते ही सेना उन आतंकियों को मार गिराएगी। कहने का मतलब है कि घाटी में टारगेट किलिंग के बाद से सेना सख्त हो गई है और बीते 2 हफ्ते में सुरक्षा बलों ने 15 आतंकियों को मार गिराया है। अपने अपने बाल बच्चों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। कश्मीर घाटी में सेना ने आतंक के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। सुरक्षा बल के जवानों ने आतंक के खिलाफ बड़ा अटैक बोला है। शोपियां में सुरक्षा बलों के रौद्र रूप से आतंकियों को मौत साफ साफ दिखाई दे रही है। शोपियां में सेना ने आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 को ढेर कर दिया है, जबकि सेना का एक जवान शहीद हो गया और 2 जवान जख्मी हो गए। सेना के हाथों मारे गए दोनों आतंकियों में एक की शिनाख्त आदिल वानी के रूप में हुई है। पिछले साल जुलाई से ही आदिल वानी कश्मीर घाटी में सक्रिय था और 16 अक्टूबर को सहारनपुर के कारपेंटर सगीर की हत्या में उसका हाथ था। सेना के मुताबिक आतंकी आदिल वानी लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF का शोपिया डिस्ट्रिक्ट कमांडर था। सेना के मुताबिक शोपिया जिले के द्रागड़ इलाके में एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकवादी मारे गए। हालांकि सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये समूचा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इसी इलाके में पिछले 10 दिनों से एक बहुत बड़ा आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है उसके अनुसार जंगल में 4 से 5 आतंकवादी छिपे हुए हो सकते हैं। उनकी तलाश जो है लगातार जारी है। यहाँ पर भारतीय सेना जो है वो पूरे मनोबल के साथ आगे बढ़ रही है और वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को ढेर किया जाए और जो हमारे 9 जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला लिया जा सके। यानी कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। बीते 2 हफ्ते में सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में 15 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। शोपियां में आतंकियों के छुपे होने की खबर पर सुरक्षा बलों ने दागर इलाके में घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू की। सुरक्षा बलों की मौजूदगी की खबर मिलते ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों का मनोबल तोड़ते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पहले सरेंडर करने के लिए अलर्ट किया, लेकिन आतंकी सुरक्षा बलों के अलर्ट को अनसुना करके गोलीबारी करते रहे। इसके बाद सेना के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और 2 आतंकियों का काम तमाम कर दिया। इससे पहले सेना ने राजौरी में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 6 आतंकियों को ढेर किया था। हालांकि इस महीने राजौरी के जंगलों में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में सेना के 9 जवान भी शहीद हुए। सूत्रों के मुताबिक सेना के अफसरों ने आतंकियों से निपटने के लिए अब नई रणनीति बनाई है। नई रणनीति में कहा गया है कि आतंकियों का इंतजार करो और उन्हें गांव तक आने दो और फिर उन पर मौत बनकर टूट पड़ो। सेना के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में लश्कर के 9 से 10 आतंकी पाकिस्तान से राजौरी और पुंछ जिले के जंगलों में आए थे। इसके अलावा भी कई बार घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन सेना ने उन्हें नाकाम कर दिया। तमाम आजाद से गुजारिश की जाती है कि वे अपने अपने बाल बच्चों को लेकर, बाल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो गए।
वहीं आतंकियों के छुपे होने की खबर से लोगों को जंगली इलाकों की तरफ नहीं जाने की अपील की गई। वो अपना काम काज छोड़कर अपने घरों में बंद हो जाए। जबकि आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है और सर्च ऑपरेशन में पैरा कमांडोज को भी शामिल किया गया है। सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच 13 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। 8 अक्टूबर को श्रीनगर में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। वहीं 10 अक्टूबर को अनंतनाग में एक आतंकी का काम तमाम कर दिया गया, जबकि 11 अक्टूबर को भी अनंतनाग में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया और 12 अक्टूबर को शोपियां में एक साथ 5 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। 13 अक्टूबर को पुलवामा में एक आतंकी को मार गिराया गया। 15 अक्टूबर को पुलवामा में एक और श्रीनगर के बेमिना इलाके में भी एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि 16 अक्टूबर को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। कश्मीर घाटी में बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकियों की धरपकड़ के लिए सेना सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। भारतीय सेना के जवान घने जंगलों में आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। नरखास के घने जंगल में आतंकियों को ढूंढना बेहद मुश्किल है, लेकिन सुरक्षा बलों के संकल्प के आगे ये लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। इस कड़ी को पूरा करने के लिए इस तलाशी अभियान में सेना का विशेष बल भी लगाया गया है। आतंकियों तक पहुंचने के लिए अत्याधुनिक सर्विलांस उपकरणों की भी मदद ली जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस घने जंगल में 4 से 6 आतंकी छुपे हो सकते हैं। पुंछ और राजौरी जिलों में चल रहे आतंकवाद विरोधक अभियान का आज 10वां दिन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेना की टुकड़ियां जो है, सेना की टीम्स जो है जंगल के इलाके की तरफ जा रही हैं और ऑपरेशन जो है अभी भी लगातार जारी है और प्राथमिकता यही है कि आतंकवादियों की जो लोकेशन है उसको जल्द से जल्द जो है पता लगाया जा सके उसका और उनको ढेर कर दिया जाए। फिलहाल सेना की जो टीम्स है वो जंगल के इलाके की तरफ जा रही हैं और आतंकवादियों का पता लगा रही हैं। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक पूंछ सेक्टर के घने जंगल में जवानों ने आतंकियों को घेर रखा है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही जंगल में छुपे आतंकियों पर आखिरी प्रहार कर दिया जाएगा। किसी भी तरह के नुकसान के जोखिम से बचने के लिए ही वेट एंड वॉच की नीति का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि इन आतंकियों को पकड़ने में पहले ही 9 जवान शहीद हो चुके हैं। पूंछ राजौरी के जंगल में चल रहा यह सर्च ऑपरेशन सेना के लिए बेहद खास है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के ये दौरे से साफ हो चुका है। माना तो ये भी जा रहा है कि सेना किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, क्योंकि पूंछ के नरखास के जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं एलओसी से सटे इलाके भिंबर की गली की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। जहां पूंछ सेक्टर में आतंकियों का सर्च ऑपरेशन जारी है, तो वहीं श्रीनगर में हाल के आतंकी हमलों को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद है। यानी सेना आतंकियों पर आखिरी प्रहार की तैयारी कर चुकी है, लेकिन किसी तरह की चूक ना हो इसके लिए फुल प्रूफ प्लान को जांचा परखा जा रहा है। पुंछ से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर घाटी में आतंकियों की टारगेट किलिंग के बाद से सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। आतंकियों की धरपकड़ के लिए एनआईए के ऑफिसर्स छापेमारी कर रहे हैं। एनआईए ने श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अवंतीपोरा, सोपोर और कुलगाम सहित 11 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। एनआईए ऐसे लोगों से पूछताछ कर रही है जो आतंकियों की मदद करते हैं या फिर उन्हें ठहरने की जगह मुहैया कराते हैं। एनआईए ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आतंकी बेगुनाहों को आखिर क्यों निशाना बना रहे हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, टारगेट किलिंग से वो क्या हासिल करना चाहते हैं। कश्मीर घाटी में आतंक पर आखिरी प्रहार करने के लिए सेना को एनआईए का साथ मिल चुका है। जम्मू और कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम देने वाले आतंकियों की जांच का जिम्मा एनआईए को मिल चुका है। लिहाजा एनआईए के ऑफिसर्स कश्मीर में आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एक्शन में आ चुके हैं। घाटी में आतंकवाद की साजिश रचने और टारगेट किलिंग के गुनाहगारों को बेनकाब करने के लिए एनआईए ने कश्मीर में 11 जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अवंतीपोरा, सोपोर और कुलगाम में
एनआईए की छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका से जुड़े मामलों में ये कार्रवाई की गई। वहीं खबर ये भी है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर सज्जाद गुल के घर पर भी अधिकारियों ने छापा मारा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज श्रीनगर और बाकी कई इलाकों में छापेमारी की है। 11 ऐसे लोकेशन है, 4 श्रीनगर में है जो कि छानपुरा और बागी मेहताब एरिया को मिलाकर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो केस है वो जम्मू कश्मीर टेरर कॉन्स्पिरेसी केस है। 5 अक्टूबर के बाद जहां पे हमने देखा है कि माइनॉरिटी और नॉन लोकल्स के ऊपर हमला हुआ है, उसके तहत में एक बड़ा प्रोग्राम किया गया है जहां पे बड़े अफसर बुलाए गए हैं, चाहे आईबी के हो, रॉ के हो या फिर एनआईए के हो, और एक कंसोलिडेटेड एक्शन है। इससे पहले हमने देखा है तकरीबन 10 से 11 लोगों को इससे पहले हिरासत में लिया गया है। दरअसल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-बद्र और उनसे जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन कश्मीर घाटी में आतंकी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 12 अक्टूबर को भी 16 जगहों पर छापेमारी की थी। एनआईए ने इस दौरान 5 और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान मोहम्मद हनीफ चिरालू, हफीज, ओवैस डार, मतीन भट्ट और आरिफ फारूक भट्ट के रूप में हुई। 2 और नए केसेस एनआईए ले रहा है जो कि टीचर्स की किलिंग का लेकर है, और जो कश्मीरी पंडित बिंदु हैं उनके ऊपर आतंकी हमला हुआ। उसके बाद ये केस रजिस्टर किए जाएंगे और उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। उससे पहले एनआईए का रेड ये संकेत देता है कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर एक चिंता है, और इसी वजह से एक टेरर नेटवर्क है जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, आतंकी हैं या उनका सपोर्ट सिस्टम है। और जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि एक टेरर इकोसिस्टम है, उस पर हमला करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, ताकि इस तरह के आतंकी हमले जो हमने हाल फिलहाल में देखे हैं वो नहीं हो। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कमलजीत संधू, GNT। बता दें कि आतंकियों ने श्रीनगर के दवा कारोबारी माखनलाल बिंद्रू, बिहार के वीरेंद्र पासवान, श्रीनगर में स्कूल के प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर और टीचर दीपक चंद समेत 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिससे घाटी में दहशत का माहौल बना हुआ है। आतंकवादियों के हमले में मारे गए लोगों में से 5 प्रवासी मजदूर थे, जिनमें से 4 लोग बिहार के थे। जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार का मानना है कि हाल के दिनों में नागरिकों पर बढ़े हमले किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। वहीं बेगुनाहों की हत्या में पाक परस्त, द रेजिस्टेंस फोर्स और दूसरे आतंकी संगठनों का हाथ सामने आया है। घाटी में बेगुनाहों की हत्या की वजह से लोग डरे हुए हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं। कश्मीर घाटी से मजदूरों का पलायन जो है वो लगातार जारी है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरे राज्यों के जो मजदूर हैं जो कश्मीर घाटी में मजदूरी कर रहे थे, वो कश्मीर घाटी छोड़कर आए हैं। इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन में पहुँचे हैं और अब ये अपने गाँव जाना चाहते हैं। कौन से राज्य से आप मूलतः? पूर्णिया जिला का है। बिहार से? बिहार से। कश्मीर में कहाँ काम कर रहे थे? ओनपुर में। मुझे बताइए, अभी आप वहाँ से सब छोड़ छाड़ कर क्यों आए? छोड़ छाड़ के आए, बहुत लफड़ा हो रहा है, रूम से मार कर निकाल रहा है, आतंकवाद सब मार रहा है वहाँ पर। क्यों, क्या हुआ ऐसा कश्मीर में? क्या डर लग रहा है वहाँ पे आप? हाँ सर, बहुत जो है ना धमकी दे रहा है, हाँ कि रूम से निकल जाओ, हाँ ना तो कुछ हो जाएगा, आप यहाँ से निकल जाओ। बहुत देखते हैं खतरा है, रह नहीं सकते हैं, मकान से किराया ले लेता है, निकाल देता है, बोलता बाहर में रहो तो लोग। इसी की वजह से जो हम लोग आ गए, डर का वजह से। जिनका किसी से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ महज मजदूरी करते हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए, इनको निशाना बनाया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा। और अब इनमें जो है काफ़ी भय उत्पन्न हुआ है, और ये अब अपने राज्य जो है वापस जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये अब ट्रेन के ज़रिए जो है बिहार जाएंगे। लेकिन साफ तौर पर ये बात सामने आ रही है कि कश्मीर घाटी में जो है हज़ारों की संख्या में जो वहाँ पर मजदूर कार्य कर रहे थे, जो कि उत्तर प्रदेश से थे, बिहार से थे, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उनका पलायन हो रहा है और ये वापस अपने राज्य अब जा रहे हैं। बता दें कि देश के दूसरे राज्यों से लाखों मजदूर हर साल मार्च की शुरुआत में चिनाई, बढ़ईगिरी, वेल्डिंग और खेती जैसे कार्यों के लिए कश्मीर घाटी आते हैं, और दिसंबर में सर्दियों की शुरुआत से पहले वो अपने घर वापस चले जाते हैं।
लेकिन कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की वजह से उन्हें बेवक्त घर वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन सरकार और सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद से आतंकियों की सांसें फूल रही हैं और सेना आतंकियों से आखिरी इंतकाम के लिए तैयार हो चुकी है। श्रीनगर से कमलजीत संधू और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आतंकवाद का जिक्र हो और पाकिस्तान का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारतीय सुरक्षा एजेंसीज को कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। कश्मीर में हो रही पिस्टल किलिंग को लेकर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर में कुछ नए नामों से आतंकी संगठन खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से सरहद पार से घुसपैठ मुश्किल हो गई थी। इसलिए पाकिस्तान ने हाइब्रिड आतंकियों को तैयार करना शुरू कर दिया। हाइब्रिड ये वो आतंकी हैं जो वारदात को अंजाम देकर अपने रोजाना के कामों पर लौट जाते हैं, जिससे इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की आतंक नीति का खामियाजा हिंदुस्तान कई दशकों से झेल रहा है। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेटेड किलिंग की घटनाएं इस बात का जिंदा सबूत है। टारगेटेड किलिंग की साजिश को नाकाम करने के लिए अब मल्टी लेयर प्लान लागू करने की तैयारी भी की जा रही है। जहां आतंकी छिपे हैं उस पूरे ठिकाने को ही तबाह किया जा रहा है, ताकि आतंकी को शरण देने वालों को सबक मिल सके। ऐसी ही तस्वीरें अब जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से आ रही है, जहां पर आतंकियों के ठिकानों को RDX से उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जम्मू कश्मीर के लिए 7 दशकों से नासूर बना हुआ है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि अब घाटी में सब कुछ बदल जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा है। आतंकवाद महज 3 जिलों तक सीमित हो गया था। लेकिन ठीक 2 साल बाद यानी अब एक बार फिर से घाटी में आतंक के नाम पर पाकिस्तान ने नया प्रयोग किया है। इस दफा पाकिस्तान ने उन आतंकियों को हथियार थमाए हैं जो भीड़ से निकलकर हमला बोलते हैं और फिर उसी भीड़ में ओझल हो जाते हैं। जाहिर है आतंक के ऐसे मॉड्यूल का खात्मा कर पाना भी सेना के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि आतंकी कौन है, कहां से आ रहा है, किसे निशाना बनाएगा, इन तमाम सवालों की चुनौतियों से सेना और पुलिस का खुफिया तंत्र जूझ रहा है। लेकिन अब आतंक के पाक प्रायोजित मॉड्यूल को तबाह करने के लिए सेना ने भी अपनी रणनीति बदली है। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में बठा दूरिया में आज 10 दिन के बाद एक बार फिर जो है गोलीबारी छुपे हुए घुसपैठियों और सेना के बीच शुरू हो गई है। दरअसल इस पूरे इलाके की घेराबंदी सेना ने पिछले 10 दिन से की है, जिसमें सेना के 9 जवान शहीद भी हुए और उसके बाद ऑपरेशन में तेजी लाई गई। सेना प्रमुख जनरल MN नरवणे ने कल दिन भर पुंछ के इस ऑपरेशन का जायजा ले रहे थे और उन्होंने किसी भी हाल में जो इस पूरे इलाके में छुपे घुसपैठी है उनको मार गिराने के लिए सेना की रणनीति का जायजा लिया। सेना ने आतंकियों से निपटने के लिए नई रणनीति बनाई है। सूत्रों के मुताबिक इस नीति के तहत सेना के अफसरों ने तय किया है कि आतंकियों को गांव तक आने दो, फिर उन पर टूट पड़ो। दरअसल बीते कुछ महीनों में लश्कर के आतंकियों ने बॉर्डर से राजौरी और पुंछ में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन सेना ने घुसपैठ की साजिश को नाकाम तो किया ही, साथ ही करीब 10 आतंकियों को ढेर भी किया। इसके अलावा आतंकियों के समर्थकों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। सरकारी महकमे में बैठे आतंकियों के हमदर्दों की तलाश की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि तय रणनीति के मुताबिक जम्मू कश्मीर में संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले पत्थरबाजों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की जेल में कैद आतंकियों को दूसरे प्रदेशों की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के गुर्गों की निगरानी की जाएगी और हैंडलरों की नई लिस्ट भी तैयार होगी। इस इलाके में जो आतंकी छुपे हुए हैं उनके साथ लगातार जो है सेना का जो तलाशी अभियान है उनको पकड़ने के लिए और मार गिराने के लिए पिछले 10 दिन से जारी है। लेकिन जंगल की परिस्थिति और वहाँ के जगराफियाई हालात कुछ इस तरह से हैं जहाँ पर घुसपैठियों का छुपना इन जंगलों में आसान बन रहा है। लेकिन अब जिस अंदाज से पैराट्रूपर्स इस ऑपरेशन में लाए गए हैं वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए
इन चोटियों पर जगह जगह और हर एक चप्पा खंगाल रहे हैं ताकि उन घुसपैठियों को मार गिराया जाए जो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ देश के लिए भी खतरा बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बीते 1 महीने से टारगेटेड किलिंग की घटनाएं हो रही हैं। इन वारदातों का शिकार वे लोग हो रहे हैं जो घाटी में रोजी रोटी की तलाश में आए थे। इसके अलावा अब तक आतंकियों ने उन लोगों को भी मौत के घाट उतारा है जो या तो स्थानीय कारोबारी थे या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े थे। हालांकि इन घटनाओं के बाद से सेना फुल एक्शन में है। पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों का कहना है कि टारगेटेड किलिंग करने वालों को फंड मुहैया कराया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि जिस अंदाज से पत्थरबाजी के लिए फंडिंग की जाती है, ठीक उसी तरीके से टारगेटेड किलिंग के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां फंडिंग के मामले की पड़ताल में लगी है। माना जा रहा है कि आतंकी इस मॉड्यूल के पीछे जमात और तहरीक हुर्रियत का हाथ है। जाहिर है जम्मू कश्मीर में हो रही घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की बड़ी साजिश है। इन साजिशों का पर्दाफाश भी जल्द होगा और आतंकियों को भी ठिकाने लगाने का दौर तेज हो चुका है। टारगेटेड किलिंग रोकने के लिए सेना, केंद्र सरकार पूरी ताकत लगा रही है, जिसके नतीजे जल्द सामने दिखाई देंगे। इन तमाम चुनौतियों और तैयारियों के बीच जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ज्यादा सजग, सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कश्मीर की फिजा में जहर घोलने के लिए आतंक के नए मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूं।